द्रोणाचार्य पांडवों पर कई ऐसे अचूक और घातक प्रहार भी किए, जिसके साथ साथ वे कई दिव्यास्त्रों का भी संधान। यहीं पर आप सभी को यह बता दें कि कौरवों के प्रधान सेनापति नियुक्त होने के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य अलग अलग प्रकार की व्यू की रचना करते थे, जो पांडवों पर अत्यंत प्रभावित सिद्ध होता था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन अपने गुरु के द्वारा बनाए किसी भी व्यू को टिकने नहीं देते थे और कुछ ही क्षण में अपने युद्ध कौशल से द्रोणाचार्य के बनाए गए व्यू को छिन्न भिन्न कर देते हैं। यहाँ पर यह देख द्रोणाचार्य क्रोधित हो जाते हैं तथा पांडव सेना पर टूट पड़ते हैं। उनके घातक दिव्यास्त्र और शक्तिशाली बाण पांडव सेना में हाहाकार मचा देता है तथा पांडव सेना को छिन्न भिन्न करने लगता है। यहाँ पर यह देख अर्जुन तत्क्षण द्रोणाचार्य के द्वारा चलाए दिव्यास्त्रों को तोड़ देने लगते हैं। देखते ही देखते द्रोणाचार्य और अर्जुन के मध्य महासंग्राम प्रारंभ हो जाता है। द्रोणाचार्य अपनी ओर से घातक से घातक दिव्यास्त्र और शक्तिशाली अस्त्र अर्जुन पर चलाते हैं, जिसका तोड़ अर्जुन तत्क्षण उसी समय दे देते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य के सभी विद्याओं को अर्जुन ने ही ग्रहण किया था। वो सभी दिव्यास्त्रों को भी जानते थे। यही कारण था कि द्रोणाचार्य के द्वारा चलाए एक से एक अचूक दिव्यास्त्र, शक्तिशाली दिव्यास्त्र का तोड़ अर्जुन देते जा रहे थे। यह सब देख द्रोणाचार्य और भी अधिक क्रोधित हो जाते तथा वह क्रोधित रूप में अपने ध्यान को लगाते हैं और अपने नेत्रों को बंद कर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। उनके ध्यान लगाने मात्र से ही आसमान में तेज प्रकाश फैलाते हुए बिजलियों के गड़गड़ाहट से ब्रह्मास्त्र उत्पन्न होता है। वो प्रकट होते हैं, महाभारत युद्ध में अंधकार छा जाता है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य के ध्यान लगाने मात्र से ही आसमान में ब्रह्मास्त्र प्रकट होकर पांडव सेना पर कहर बरसाने लगता है। ब्रह्मास्त्र के दिव्य तेज किरणों से पांडव सेना में हाहाकार मच जाता है। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र को पांडवों की ओर अग्रसर करते उससे पूर्व ही उसी वक्त स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और द्रोणाचार्य को उनका अस्तित्व का स्मरण करवाते हैं तथा यह कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण है जो कि गुरु के रूप में शिष्यों को गुरु शिक्षा प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर वो इस कार्य को छोड़ एक क्षत्रिय के रूप में इस कुरुक्षेत्र में कहाँ आ गए, लेकिन फिर भी अगर आ भी गए तो उन्हें बिल्कुल भी दिव्यास्त्र का संधान करना शोभा नहीं देता। यहाँ पर उन्होंने गुरु द्रोण को समझाया कि अधर्म और पाप का एक ना एक दिन अंत अवश्य होता है। यही कारण से भगवान श्री कृष्ण इस धरती लोक पर अवतरित हुए हैं और पांडवों की ओर से सारथी रूप में विद्यमान है और इसीलिए सभी संपूर्ण कौरवों का नाश अटल है। यह सब बातों को सुन द्रोणाचार्य को भी यह बात का स्मरण हो जाता है कि वह जिस ओर से युद्ध कर रहे हैं उस ओर का संपूर्ण विनाश निश्चित है, उनका पराजय भी निश्चित है। जिसके बाद वे ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आप कमेंट में बताएंगे कि क्या होता अगर द्रोणाचार्य पांडवों पर ब्रह्मास्त्र संधान कर देते। क्या अर्जुन महादेव के दिव्य पशुपात अस्त्र से ब्रह्मास्त्र को रोक पाते या नहीं?